ये शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज 8वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 8। भगवान आगे बोल रहे हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहेतुकम्। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहेतुकम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वतः असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। हरिओम। आज एक ऐसी विषय है जो अक्सर जो शरीर ध्यास, इंद्रिय सुख, इतनी ही उनकी चेतना जिसका सीमित हो, शरीर ध्यास और इंद्रिय सुख में जिसका चेतना सीमित हो, वो ये संसार को काम रूप में संभोग के कारण स्त्री पुरुष के माध्यम से ये संसार चलता है, यही मानते। ये कितना सच भी है। दिखता वैसा ही है जैसे कठपुतली होते हैं, तो जब कठपुतली नाचते हैं तो लोग कहते हैं कि वो नाचते हैं, लेकिन नचाने वाले को कोई देख नहीं सकता। जो चेतना पूर्ण है वो नचाने वाले को देख सकता। अगर स्त्री पुरुष के कारण, संभोग के कारण ये संसार रचना हुआ है, तो इतने सारे जो स्त्री पुरुष से भी परे हैं, इतने सारे जो चीज हमारे लिए एक क्रम में चल रहा है, वो कौन चला रहा है? आपकी जितने ये 5 भूत, वो तो स्त्री पुरुष नहीं है, वो भी चल रहे। अपने अक्ष पर चल रहा है ये पृथ्वी, वो तो स्त्री पुरुष नहीं है। तो ये सब अगर हम जानते हैं और इसको हम अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ अपने जीवन में ऋतुओं को ही अनुभव कर लीजिए। कैसे 6 ऋतु का आगमन होता है, इसको अगर आप देख लेते हो, अनुभव कर लेते हो, नतमस्तक हो जाते हैं। कैसे लॉ पर, कैसे हर एक चीज एक लॉ पर चलता है, वो लॉ ही तो ईश्वर, जिसके कारण जो भी चीज हम उछालते हैं वो नीचे आता है, वो माध्याकर्षण शक्ति है। ये सब शक्तियां ही तो ईश्वर है, जो जब से है तब से है, बदलते नहीं। लेकिन असुर लोग ये संभोग के कारण संसार को मानते हुए, उसी क्रिया में अपने आप को लिप्त किए हुए, और सब उन लोगों को परेशान करते हैं जो मानते हैं ईश्वर है, जो ईश्वर साधना करते हैं, सवेरे उठते हैं, जल चढ़ाते हैं, मंत्र स्नान करते हैं, वो सब हंसते हैं उनके ऊपर। अनुष्ठानों पर, ईश्वर की अनुष्ठान पर हंसकर कहते हैं ये सब जरूरत नहीं है, ईश्वर का नाम जरूरत नहीं है, ये जो हम पुराण भागवत पढ़ते हैं ये जरूरत नहीं है। उनको सब ऐसा चीज में चिढ़ आती। वो सिर्फ और सिर्फ देहदास को मानकर, सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख के माध्यम में और उसके बारे में ही बात करना चाहते हैं। ये जो रूहानी बातें होती हैं, जब हम
मौन हो जाते हैं, चेतना में आ जाते हैं, ये सब उनके पल्ले नहीं पड़ती। तो जो भी इस भाव में रहता है वो उनका शत्रु बन जाता है। जो अनुष्ठानों को, जो परंपरा को, जो ईश्वर चेतना जिसको जैसे मिलता है, जैसे कोई बोलबम जाता है, हमें वो चेतना उसमें नहीं है तो ठीक है, वो करते हैं, उनको करने दो। इसमें चिढ़ने की क्या बात है? क्या चाय चाय पीने से, घर में न्यूज देखने से और बुराई किसी के करने से यही जीवन है क्या? कोई अगर किसी माध्यम से अपने चेतना को, अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहता है, अपने सामर्थ्य को खुद अनुभव करना चाहता है, वो करे। जो मनुष्य को अन्य की, दूसरों की कोई भी आध्यात्मिक भाव से चिढ़ हो जाता है, जान लीजिएगा वो असुर कुल का तो नहीं कह सकते, असुर स्वभाव का इंसान है। उससे आप बदल नहीं पाओगे, अपना काम खुद करते चलो। यू कैन नॉट चेंज एनी वन एट दैट मोमेंट। वो खुद चेंज हो जाता है आपकी स्थिति और आपकी जो दक्षता और आपकी जो तपस्या को देखकर वो बदल जाएगा। लेकिन किसी असुरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। डोंट एवर ट्राई, डोंट। उनको हर चीज खराब लगेगा। आप क्यों जल्दी उठते हो, ये सब क्यों करते हो, आपको सोना नहीं है का क्या? आप क्यों बातें नहीं करते हो, ये सब उनको चिढ़ लगेगा। दे विल नॉट लाइक यू फॉर व्हाट यू आर। वो सोच भी नहीं पाएंगे, वो आपको पागल कहेंगे। ये क्या बैठ कर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, इसमें क्या होता है? जिसको मालूम है वही जानता है आंख बंद कर बैठने में क्या होता है, मौन धारण करने में कैसा लगता है, ईश्वर की छवि को मन में जब हम उतारते हैं तो मन कैसा होता है। ये सब जो करता है उसको मालूम होता है, जो नहीं करता वो सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा हो सकता। क्या इतना चलेगा? तो हाँ एक साधारण सा व्यक्ति यही सोचेगा कि एक दिस वर्ल्ड इज आउट ऑफ मैन वुमन रिलेशनशिप, बस यही क्या है? ये शरीर धास, ये काम भाव, ये संभोग भाव से ये संसार बना है, बस इतना ही वो सोचते हैं। तो इसमें कौन ईश्वर, क्यों ईश्वर चाहिए, अनुष्ठान क्यों चाहिए, तपस्या क्यों चाहिए, संभोग ही तो चाहिए। कितना अलग नजरिया होता है। ये अलग नजरिया बदलता है। कोई असुर आपने देखा है, असुर कुल में भी बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा प्रहलाद जैसे जन्म हुए, तो बहुत सारे देव कुल में भी असुर जन्म लेते हैं। ये सोच की बात है, सोच ट्रांसफॉर्मेशन। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न है? अंकिता जी एक क्वेश्चन पूछूंगी। पूछो। आपकी और आंटी की वजह से बहुत सारे मुझे पावर्स मिल गए हैं, सुपर पावर्स, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ सरेंडर, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब मैं ये आप कल आपने बोला कि पावर है मतलब स्टॉप करना, कब आप अपने अपने आप को रोकना की भी एक पावर होती है। तो मुझे ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझना है, एंड मैं कहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ कि टेंडेंसी और हैबिट में क्या डिफरेंस है। कि टेंडेंसी ये होता है कि बहुत जमानों से कर्म बनाते जा रहे हो तो तुम्हारी टेंडेंसी हो गई है, और हैबिट जो है कि अभी बनी है कि 21 दिन में लोग बोलते ठीक हो जाएगी। तो ये थोड़ा पावर ऑफ नोइंग व्हेन टू स्टॉप को थोड़ा प्लीज बताएंगे। तो कल की जो बात होती है निवृत्त के बारे में, मनुष्य को एक ऐसी जो शक्ति दिया गया है जिसको हम विवेचना शक्ति कहते हैं।
जो हमें पशु से मनुष्य बनाता है वो सिर्फ विवेचना शक्ति है। आपके पास जितना विवेचना शक्ति, आप उतना उन्नत मान्य की आप इंसान हो, मनुष्य। तो ये जो हम तो प्रकृति और प्रवृत्ति में ढले हुए हैं। जैसे एक हंस जल की तरफ जाएगा, उसका वो प्रवृत्ति है, प्रकृति। तो वो क्या दिन भर रहता है, तो उसको तो निवृत्त होना पड़ेगा, फिर उसको ऊपर आना पड़ेगा रहने के लिए, सोने के लिए, अपना बहुत सारा समय। अगर वो हर समय जल में रहेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहां नष्ट हो जाएगा। उसको आना है, लौटना है। ये जो निवृत्त भाव, सबको जानना है कितना संसार में फैलना है, कब संसार से लौटना है। संसार में हम जाते हैं, कोई बात नहीं, संसार में हम रुचि रखना चाहिए। ईश्वर की संसार है, ईश्वर की सब कुछ है। अपने प्रारब्ध के हिसाब से हमें ये चेस खेलना है, किसके साथ कैसा मिलन होता है, हम कैसे बिछड़ते हैं, प्यार होता है, थोड़ा बहुत नफरत कभी कभी हो जाती है, थोड़ा स्वभाव। ये सब जो अनुभव मनुष्य जीवन की, ये सब जो अनुभूति होते हैं, ये बहुत कमाल की चीज होते हैं, जिसकी वजह से देवता क्या होता है, निर्दिष्ट भाव। अग्नि जल का काम नहीं कर सकता है, जल वायु का काम नहीं कर सकता है, वो निर्दिष्ट भाव में रहते हैं। तो वो बोर हो जाते हैं, वो जेरोक्स कॉपी है, सब दिन उनके एक ही जैसा होता है। हम लोग का विविध, हम जेरोक्स नहीं है, कलरफुल है। तो उसी हिसाब से सब देवता मनुष्य जन्म को चाहते हैं, ये सब अनुभूति करने, ये गुणों की, ये जो हमारी जो वेदना, पीड़ा, प्रेम, विरह, क्रोध, ये सब इतने अच्छे अनुभूतियां हैं, जिसके कारण देव कभी कभी मनुष्य होने की आकांक्षा रखते हैं। तो ठीक है, हम मनुष्य होने से ये सब अनुभूति होती है, लेकिन जब हम संसार में फैलते हैं, हमको हमको अनुभव होनी चाहिए कि कितना हम संसार में फैले और कब निवृत्त होकर अपने अपने ये शांत स्वरूप स्वभाव पर फिर आ जाए। यही होता है आवृत्ति और निवृत्ति। इट्स सो इजी। कितना फैले, कितना जितना फैलेगा, जितना हमारा जो क्या कहते हैं थ्रेड, यानी व्हाट यू कॉल थ्रेड इन हिंदी, धागा, 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 धागा। धागा। तो धागा जितना फैलता है वो उलझता उतना है। तो उलझने से पहले निवृत्त हो जाए। हम जाएंगे सीधा साधा मन लेकर, एकदम बढ़िया से संसार में जाएंगे। उलझने से पहले बस लौट आना। उलझेंगे तो प्रारब्ध बनेगा। जहां तर्क वितर्क होता है बिना कारण, वहां हमें रहना नहीं। उसको अगर पसंद नहीं है, नहीं है उसको पसंद, हमको समझाना नहीं है कि आपको वो पसंद क्यों नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। यही उलझना होता है, यही निवृत्ति यहाँ रोक होनी चाहिए। पावर ऑफ लिविंग इट, छोड़ने की आदत। संसार को छोड़ने की आदत एक बहुत बड़ा अभ्यास है। अगर कोई तर्क हो गया, छोड़ दो ना। या असुरों को, मूर्ख को, मूढ़ को आप क्या समझा सकते हो? हमारे स्थिति, जो आपकी स्थिति होती है, उस स्थिति में जो नहीं है, स्टैंडर्ड 8 के साथ बात कर सकता है, स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 10 के साथ बात नहीं कर सकता है। आधा बात समझ नहीं पाएगा, आप कैसे समझाओगे उससे? तो काल को छोड़ दो ना, वो जब 10th में आएगा वो समझ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस निवृत्त होना है। कितना जाना, कितना लौटना। कोई आप कहीं आपको वो ये जो कहते हैं ना, प्रारब्ध नहीं बनाना है। प्रारब्ध क्या था? उलझन। आप उलझे तो आपको ही निकलना पड़ेगा, यही प्रारब्ध होता है। थैंक यू अर्पिता उलझना जी। इतना चलेगा। हाँ जी, थैंक यू। Thank you, Mama. Thank you.